मौलाना मदनी को बुलडोजर में धर्म दिखता है तो उन्हें अगली खबर के बारे में बताते हैं। 9 जून को उन्नाव के बांगरमऊ में एक साधु की हत्या की गई थी। उस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी इजराइल को योगी फोर्स ने 15 जून को हुए एनकाउंटर में ढेर किया और अब इस मामले में एक और आरोपी अतीक पर कार्रवाई की गई, वो भी बुलडोजर के जरिए। अतीक बेगुनाह नहीं बल्कि आरोपी है। योगी राज में गुनहगारों का इलाज कितनी तेजी और पुख्ता तरीके से होता है, इसकी गवाह है ये 3 तस्वीरें। जी हां, 9 जून को उन्नाव में साधु मिलन दास की हत्या हुई, जिसके बाद योगी सरकार और योगी फोर्स पूरे एक्शन में आ गई। 15 जून को हत्या का आरोपी इजराइल एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। वहीं इस हत्याकांड से जुड़े एक और आरोपी अतीक के अवैध कब्जे को आज बुलडोजर से रौंद दिया गया। उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में प्रशासन के पीले पंजे ने सभासद अतीक की 3 बिस्वा जमीन पर बने अवैध निर्माण को चंद मिनटों में ही जमींदोज कर दिया। आरोप है कि सभासद अतीक ने जमीन पर न सिर्फ अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, बल्कि कच्चा पक्का निर्माण भी कर रखा था। बस फिर क्या, प्रशासन को जैसे ही इसकी शिकायत मिली, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीले पंजे की मदद से अवैध निर्माण और कब्जे को तहस नहस कर दिया गया। आपको बता दें कि साधु मिलनदास की हत्या 9 जून को हुई थी। आरोप है कि साधु मिलनदास की हत्या सभासद अतीक के हाथे में ही की गई थी। लिहाजा इस मामले में प्रशासन पहले भी सभासद के परिसर पर बुलडोजर कार्रवाई कर चुका था। लेकिन जैसे ही अतीक के एक और कब्जे के बारे में पता चला, उसे भी योगी के धुरंधर ने तबाह करने में वक्त नहीं लगाया। कहीं कोई गुस्सा किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। आपको बता दें कि 9 जून को 60 साल के साधु मिलनदास की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया था इजराइल नाम के आरोपी ने, जिस पर योगी फोर्स ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी इजराइल मौके से फरार हो गया, लेकिन योगी फोर्स ने हत्याकांड के ठीक 144 घंटे बाद इजराइल का काम तमाम कर दिया, उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बाबा मिलनदास शिव भक्त थे, अपनी ही जमीन पर मंदिर बनवा रहे थे। उसी मंदिर में लाउड स्पीकर पर भजन बजाने को लेकर इजराइल भड़क गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सभासद अतीक के हाथे में बाबा मिलनदास की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।